सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद अभी चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि काफ़ी अपडेट रहूं, क्योंकि अब मार्केट भी ठीक ठाक हो गया है। अब पैसा बनाने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हमें मिस नहीं करना है। अगर आपको अपडेट मिलती रहेगी तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे बना पाएंगे। और साथ में देखो, मैं जब वीडियो बनाने को फोकस करूँगा ना, तो मैं भी पैसे बना लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं भी तब पूरे प्रारूप से अपडेटेड रहूँगा। अभी आप सबको पता है कि भाई इधर क्या शादी विवाह चलता है, तो सभी लोग फंसे रहते हैं, तो इस वजह से चलो ठीक है। अभी हम लोग सीधे आते हैं कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, हमें कहाँ कहाँ से पैसे बनाने का अभी मौका है और क्या क्या करना चाहिए, पूरा पर्सपेक्टिव। ठीक है, फिर भी देखो, आप लोग अपना जो भी डिसीजन लेना खुद पर लेना। मैं एक तरीके से बस आपको गाइड कर रहा हूँ, इस बेस पर कोई डिसीजन मत लेना। लेकिन हाँ, यह आपको एक जो है सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। आप इससे काफ़ी अच्छा से रिसर्च कर पाएंगे। ये सब कहना ही पड़ता है क्योंकि गाइडलाइंस है भाई, और आपका खुद का भी दिमाग ही होगा कि हमें अपने पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो चलो वीडियो की पूरा शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाएं। मेरा दो चैनल है। एक क्रिप्टो वाला दोस्त, जिसपे मैं बेसिकली फ्री या ड्रॉप अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ, बताते रहता हूँ। और इस पे बेसिकली मार्केट कंडीशन और जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए जा सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग वगैरह, इस चैनल पर बताता हूँ। लेकिन सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम एक ही रखूँ जिसमें सारा अपडेट कवर कर दिया जाए, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मार्केट पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान में वार चल रहा है, एक इंटरनेशनल वार है, लेकिन इस पे क्रिप्टो मार्केट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। सोचो, अगर यही यूएस में या अलग जगह होता तो पूरा मार्केट में असर पड़ जाता। नहीं पड़ रहा है, इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ कि भाई एक इंडिया का ह्यूज नंबर ऑफ जो है यूजर क्रिप्टो को फॉलो करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर भी इंडिया के हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। चलो, अच्छी ये चीज़ें हैं कि ज़्यादा हमें फिर से डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। तो अभी देखो सीन जो चल रहा है ना, कि मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे 5%, 10%, 20% ऐसे ऐसे करके क्रिप्टो पंप कर रहे हैं। अल्टकॉइन भी पंप कर रहा है, यहाँ पर बिटकॉइन भी पंप कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों, इतना ज़्यादा हमारा क्वाइंस पोर्टफोलियो डाउन चला जा चुका है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर पर डे ये 5%, 10% करके ग्रोथ करेगा, 1 महीने तक लगातार करेगा, तब जा करके हमारी प्रॉफिट होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो कि अभी तो कुछ लोग नए इन्वेस्टर होंगे, जो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ था तब से तो डाउन ही है मार्केट। तब से मैंने कुछ आपको कॉइन्स रिकमेंड किया था, जैसे आइस, कोरडाओ और आपका पाई पाई भी 0.76 ऐसे ऐसे करके था, और 5752 पर भी गया था, मतलब 59 तक। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सही टाइम है, बाई कर लो, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो क्या ही जाएगा, लेकिन इससे ऊपर जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो अभी कुछ कॉइन आपको रिकमेंड किया था, अगर जो नए इन्वेस्टर होंगे तो उनका तो भाई इतने पर ही प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जैसे हम लोग 22, 23, 24 उधर इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो मतलब जो भी $150 है, तो हमारा क्या है कि पूरा जो $150 है वो $5-10 हो चुका है। इतना ज़्यादा डाउन है, तो इसके लिए लगातार हमें पंप पे पंप चाहिए। हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते कि अब डीप आए। और सोचो, 4 साल, 3 साल का, 5 साल का जिसका पोर्टफोलियो है, अगर वो 70%, 80% डाउन है, तो वो ना केवल 70%, 80% डाउन है, बल्कि वो दोस्तों जो है डबल डाउन है, यानी कि 160% डाउन है। कैसे? क्योंकि 4 साल 5 साल का अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो सिंपल से 6%, आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन रेट भी मान लेते हैं, तो 6 के 36, लगभग 36 से 40% का यहाँ पर तो इन्फ्लेशन का मार ही आपका सह गया। मतलब 100 रुपये आपका था, तो 6% के हिसाब से यहाँ पर डिफ्लेशन हुआ है, आपके पैसे में इन्फ्लेशन हुआ है, पूरा मार्केट का, पूरे देश का। तो हमारा यहाँ पर डिफ्लेशन भी होगा पैसे का। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि कुल मिलाकर के यहाँ पर महंगाई दर से आपका पैसे की वैल्यू कम होती है, तो हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू भी कम होगा ना। तो अब ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो वही मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो अभी यहाँ पर सीन देखो क्या चल रहा है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर 2.54 के करीब, 2.54 ट्रिलियन मार्केट में पैसे आ चुके थे, मतलब कम हो गया था। लेकिन अभी 3.3 ट्रिलियन यहाँ पर मार्केट में फंड है। बेसिक चीज मैं समझा दे रहा हूँ, इसी के इर्द गिर्द सारा मार्केट खेलता है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी जब 2021 का बुल रन था, तो उस टाइम मार्केट में इतने पैसे नहीं थे, फिर भी लोगों ने दबा करके पैसे छापा, लेकिन हम लोग उस टाइम पर मार्केट में थे ही नहीं। ठीक है, 3 पॉइंट मतलब कि
इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इतना उससे ज़्यादा पैसा आ गया फिर भी हम लोग डाउन क्यों हैं। तो इसके पीछे रीजन है कि पहले क्वाइंस कम थे, एल्ट क्वाइंस कम थे। अभी क्या है कि डेली 1500 क्वाइन आ जा रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, 2-3 सक्सेस हो रहे हैं, बाकी सब स्कैम करके चले जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो टॉप 10, टॉप 100, टॉप 15 इन्हीं क्वाइंस में ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी तुक्का ही है कि कभी चल गया तो चल गया, अदरवाइज जो साल भर 1.5 साल बाद दिखेगा भी नहीं। कभी कभार बीच में पंप करेगा तो लोग उसकी बातें करेंगे, फिर अचानक से डंप कर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म नेवर फोकस ऑन सिट कॉइन, यू नीड ऑलवेज प्रेफर टॉप अल्ट कॉइन, टॉप 50, 100, 10 लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें क्या होगा कि वो जाएगा भी डाउन तो आपका कितना ही जाएगा, बाद में रिकवर करेगा और आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखेगा। शॉर्ट टाइम में आप कहीं पर जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पर आप पैसे बना सकते हैं किसी में भी। और हमेशा क्रिप्टो का रूल ही मैं ये की समझ के समझा के रखा हूं कि यहाँ पर वही पैसा इन्वेस्ट करो जिससे नुकसान भी हो जाए तो आपके जीवन पर कोई भी फर्क ना पड़े, क्योंकि क्रिप्टो हाईली रिस्क है और कहीं ना कहीं देखें तो मैनिपुलेट भी किया जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, चोर ट्रम्प, चोर एलन मस्क के द्वारा। ठीक है, तो अभी यही चीज़ है कि पैसे अभी मार्केट में पहले से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डाउन है। इसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अल्ट इंडिकेशन, अल्ट कॉइन का जो है 46/100 चल रहा है, तो ये कम से कम 70-80 जाएगा तब मजा आएगा। ठीक है, और फेयर ग्रिड इंडेक्स भी काफ़ी अभी ठीक ठाक हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि 3 ट्रिलियन भी पैसे हैं, 3.3 ट्रिलियन, तब भी ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी क्यों यहाँ पर जो है सारा अल्टकॉइन प्रॉफिट में नहीं है। अब तो यहाँ पर आ जाता है डोमिनेंस का खेल। यहाँ पर आप लोग देखो कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है और इथेरियम का डोमिनेंस है यह काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर इतना रहेगा तो आप कभी भी या आपका अल्टकॉइन कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बस एक शर्त पर होगा, मैं आगे भी आपको बता रहा हूं, पहले इसको बेसिक समझो। देखो आपका 100 रुपया है मान लो, ठीक है, 3 ट्रिलियन पैसे है, 100 बराबर हो गया ये, तो समझ लो कि यहां पर जो है 62 रुपया केवल बिटकॉइन में है और यहां पर 10 रुपया आपका जो है इथेरियम में है। तो ओवरऑल और यूएसडीसी में है, स्टेबल कॉइन में। तो कुल मिला करके यहाँ पर 70 से 72% आपका पैसा, 72 रुपया, तो केवल 2 ही कॉइन, 3 कॉइन में, यूएसडीसी में, यूएसडीटी में, इनमें ही है। बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी इन्हीं में ही है। तो भाई बस केवल आपका बच रहा है यहाँ पर 28 रुपया। तो 28 रुपया में कितना आप ज़्यादा प्रॉफिट या अल्टकॉइन प्रॉफिटेबल होगा? नहीं होगा। यहाँ पर बिटकॉइन का डोमिनेंस आपको गिराना पड़ेगा या गिरना ही पड़ेगा। अगर ये दोस्तों 50 के करीब आएगा तब जाकर के हम लोग ये ठीक ठाक प्रॉफिट में या अल्टकॉइन पंप करेगा, या फिर अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस इतना ही रहे, एक मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा तब तो दिक्कत वाली बात है। फंड के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मान लो कि अभी ये 61 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लगभग यहाँ पर 2.5 ट्रिलियन पूरा पैसा बिटकॉइन में है, 3.3 का। ठीक है, अब यह 2.5 ट्रिलियन पैसा पूरा बिटकॉइन में ही रहे, लेकिन यहाँ पर जो 3.3 और पैसा बच रहा है, जैसे कि पूरा मार्केट 3.3 ट्रिलियन का है, इसकी साइज बढ़ करके 5 ट्रिलियन हो जाए, साइज इसकी 5 ट्रिलियन हो जाए, वहीं बिटकॉइन जो है यहाँ पर 2.5 पे फंड के हिसाब से ही रहे, 2.5 ट्रिलियन ही रहे, बस पूरा मार्केट का साइज 5 ट्रिलियन हो जाए, तब जाकर के पैसे बढ़ेंगे। यानी कि मार्केट में नए पैसे आने की जरूरत है तभी, या फिर बिटकॉइन का डोमिनेंस गिराओ, 50% करो, तब जाकर के सारे कॉइन्स पंप वगैरह करेंगे। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ कॉइन की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ था, कॉइन्स कुछ बताया था, बात यहाँ पर थोड़ा सा पाई की कर लेते हैं कि पाई में क्या सीन चल रहा है। तो भाई देखो बहुत अच्छा पंप किया यहाँ पर, 87 गया है। तो इसका पूरा मैं अभी देखो जो भी पंप करेगा अगर मार्केट पूरा, तो मैं $3 के आसपास इसका टारगेट मान के चल रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी जा सकता है लेकिन $3 ठीक है। अभी क्या आप बाई कर सकते हैं या नहीं, तो मैंने पीछे आप लोगों को बाई करने को बोला था, अगर वहाँ से बाई किए होंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे। 14 मई एक बड़ा डेट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है इनका इकोसिस्टम लॉन्च वगैरह होने वाला है, तो वहाँ तक भी हाइप बनी रह सकती है। अगर कुछ बहुत बढ़िया हो गया 14 मई को, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हमें उछाल देखने को मिलेगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, जैसे लोगों की हाइप है, अगर नहीं हुआ तो इसकी प्राइस में जो भी रहेगी, मान लो उस दिन तक $1.2 भी चली जाती है, तो यहाँ से यह डाउन हमें देखने को मिलेगा। तो उस टाइम हमें सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है।
ठीक है। लेकिन मार्केट अगर अप जाता रहेगा तो इन सारे कॉइन के साथ, मतलब कि सारे कॉइन के साथ पाई भी पंप करता हुआ नजर आएगा। बाकी क्या आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जैसे ही मौका मिल रहा है आप सेल भी करें, ठीक है, प्रॉफिट भी बुक करें। आप जीसीबी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वह सब फालतू की चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर कोरडाओ को अभी भी आप बाई कर सकते हैं। जैसे ही बुल रन आएगा भैया $5 से $10 जाने की संभावना है। ऐसे ऐसे कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करो। बाकी ये ऊपर के जो भी कॉइन है सब बढ़िया कॉइन है। डॉज का भी टारगेट हमारा जो है $0.5 के इर्द गिर्द है। बुल रन का मैं सारा सिनारियो आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन होगा तो भाई फिर से मार्केट नीचे चला जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। टोन की बात करें तो ये भी आपका $6 $7 है बुल रन में। और हाइप तो ऑलरेडी हाइप पे ही है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। और आपका हो गया ये किधर गया भाई, नियर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये अभी आपका $8 के करीब है। अरे हाँ, $8 के करीब ये अभी आपका हाई हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। और वोंडो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ट्रम्प 14 है तो ये भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। रेंडर भी बढ़ सकता है, $10 के आसपास जा सकता है। तो इन सब में आप थोड़ा थोड़ा अपना कर लो, बाकी रिस्क को अगर अपना मेंटेन कर लेना कैसे क्या करना है। टेलीग्राम से अपडेटेड रहेंगे, आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।